बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आप कैसे हो? सो कि आप खैरियत से हो। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। थर्ड चैप्टर का टाइटल है डाटा कम्युनिकेशंस और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी नेटवर्क के बारे में कुछ डिस्कशन की थी कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि एक जगह से डाटा जो है वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सके। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा किस तरीके से कम्युनिकेट होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के मीडियम जो है वो यूज़ होते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। Data communication is a process of transferring data electronically from one place to another। ये एक प्रोसेस है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉनिकली, कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। अब जब दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डाटा ट्रांसफ़र होता है तो मुख्तलिफ मीडियम्स को यूज़ करता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। मैसेज, एक तो वो मैसेज होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसको आपने सेंड करना होता है। सेंडर होता है मे बी अ पर्सन और एक कंप्यूटर थ्रो विच सेंड मैसेज थ्रो द कंप्यूटर। रिसीवर होगा, ये भी कंप्यूटर सिस्टम होगा जो कि मैसेज को रिसीव करेगा। उसके बाद है मीडियम या फिर कम्युनिकेशन चैनल। ये वो मीडियम होगा या वो मतलब मेथड जो मैसेज को पास करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन। डायग्राम को देखें, डायग्राम में सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। मीडियम जो है वो वायर है जो कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे यूज़ हो रही है। उसके साथ मैसेज है जो कि डिलीवर हो रहा है। इसमें जो फिफ्थ वन कंपोनेंट जो फिगर में बाहरली डिस्प्ले नहीं हो रहा वो इनकोडर या डिकोडर होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं जी, मैसेज। द मैसेज इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। जो डाटा या इन्फॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट करनी होती है वो मैसेज होता है। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, साउंड हो सकती है, वीडियो हो सकती है और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज। आप जिस तरीके से जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, पिक सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, डिफरेंट ऐप्स आप यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो आपका जो आपकी डिवाइस सेंडर कहलाएगी, जो जिसको आप सेंड करोगे वो रिसीवर होगा। फिर मैसेज होगा जो कि आप डिलीवर करोगे टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, या कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ऑडियो का, वीडियो का, या फिर जो है वो आप पिक्स के साथ टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो। तो अब कम्युनिकेशन मीडिया जिसके थ्रू ये मैसेज सेंड होगा, जिस तरह से मोबाइल के ऊपर सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होता है, तो उसके साथ सेंडिंग साइड पे भी आपकी डिवाइस में एक इनकोडर होगा और रिसीविंग साइड पे डिकोडर होगा। इनकोडर क्या करेगा, डिकोडर क्या करेगा, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में रीड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। वो डिवाइस जो कि मैसेज को सेंड करेगी वो सेंडर कहलाएगी। आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको हम सोर्स भी कहते हैं और इसको ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। आमतौर पर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर सेंडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद रिसीवर है। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। वो डिवाइस जो कि मैसेज को रिसीव करती है वो रिसीवर कहलाती है। इट आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको सिंक भी कहा जाता है। रिसीवर कैन बी ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, और एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस, यहाँ की कोई ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकती है। रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। रिसीवर इस काबिल होना चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। मतलब जो फॉर्मेट आप सेंड कर रहे हैं वो उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने के काबिल होना चाहिए। उसके बाद मीडियम है। मीडियम इज़ द पाथ, ये रास्ता होता है दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड रिसीवर्स।
जो कि सेंडर और रिसीवर को जो है वो कनेक्ट करता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। इसको डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी अ फिजिकल केबल, ये एक केबल हो सकती है, वायर हो सकती है जिसके थ्रू दोनों डिवाइसेस या दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हों, और आप वायरलेस मीडियम, या मतलब आप इसको सिग्नल्स की फॉर्म में वायरलेसली सेंड कर सकते हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाएगा। उसके बाद इनकोडर एंड डिकोडर। द इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन बी पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है जिसमें वो जो मीडियम है उसके अंदर से गुजर सके। द डिकोडर इज डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। डिकोडर रिसीविंग साइड पे रिसीव करेगी इसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी जिस फॉर्मेट में रिसीविंग डिवाइस यानी कि रिसीवर जो है वो इसको रिसीव कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज। जब सेंडर भी कंप्यूटर होगा, सेंडर भी डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को अंडरस्टैंड करेगा, रिसीवर भी डिजिटल फॉर्मेट में रिसीव करेगा। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर के बगैर ना तो सेंडर डाटा कम्युनिकेट कर सकता है, ना ही डिकोडर के बगैर जो है वो रिसीवर उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अब अगर आप के पास जो है वो वायर कनेक्शन जैसे PTCL का कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन, आपने कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है, आपके पास एक अवेलेबिलिटी है नेट की, आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपने रिसीविंग साइड पे किसी कंप्यूटर को सेंड करना है, कोई वीडियो सेंड करनी है, तो सेंडिंग साइड पे आपके कंप्यूटर चूँकि डिजिटल फॉर्म में डाटा को डील करता है, जो भी आपकी मैसेज होगा, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट होगा, उसको वो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा। जब वो उसके ऊपर कम्युनिकेट करेगा वायर के ऊपर तो वो एनालॉग फॉर्म में कम्युनिकेट होगा। इनकोडर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। रिसीविंग साइड पे रिसीवर उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा, दोबारा से उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट कर देगा ताकि जो है वो वहाँ पे वो प्रोसेस हो सके। अब यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन के अंदर सिग्नल्स की टाइप्स को रीड आउट करेंगे। आप इसको देखें, अगर कोई इशू है तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज करके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं।